यहाँ पर हम ग्राफ के मतलब थोड़ा सा देख लेते हैं। एक सिंपल बार ग्राफ है, ये दो तरह के ग्राफ होते हैं, एक हमारे पास ओरिजेंटल है और एक वर्टिकल होता है। ठीक है, यहाँ पर जो नज़र आ रहा है आपको ये एक वर्टिकल ग्राफ है। ठीक है, इस वर्टिकल ग्राफ में आप देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंट तादाद में मुख्तलिफ तादाद में आपको मुख्तलिफ महीनों में बच्चों की बर्थडे की रेशो बताई गई है कि किस महीने में कितने बच्चे जो हैं वो कितने बच्चों की बर्थडे है। जैसे जनवरी है तो जनवरी के महीने में नज़र आ रहा है कि 3 बच्चे हैं, फरवरी में 4 बच्चों की बर्थडे है, मार्च में इसी तरह 2, अप्रैल में 3, अप टू सोन। तो जैसे अगर मैं पूछूं कि सबसे ज़्यादा किस महीने में बच्चे की बर्थडे है तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पर जून का महीना है, और सबसे कम जो है वो अगस्त के महीने में है। यहाँ पर कैरल डायग्राम एक ऐसी डायग्राम, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम चीज़ों को एक ऑर्डर में एक ख़ास तरतीब के साथ रखते हैं। ठीक है, जैसे टैग करके हम चीज़ों को एक क्राइटेरिया के मुताबिक उस अलमारी में या उस जगह पर हम उसको रख देते हैं ताकि बाद में ढूंढना आसान हो। ठीक है, ये एक इसका कॉन्सेप्ट है कैरल डायग्राम का। जैसे आप देख सकते हैं ये सामने आपको एक अलमारी नज़र आ रही है, फ़र्ज़ करें। ठीक है, इस पर टैग लगे हुए हैं कि जी आपने इन चारों खानों में कौन कौन सी चीज़ें रखनी है। तो आप यहाँ से देखेंगे इस खाने के हिसाब से ऊपर ब्लू लिखा हुआ है और इधर लिखा हुआ है स्क्वायर, तो इसका मतलब हुआ कि ये वाली चीज़ आएगी यहाँ पर। अब इस खाने की बात करूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है नोट ब्लू और इधर लिखा हुआ है स्क्वायर, तो स्क्वायर हो लेकिन ब्लू ना हो तो वो चीज़ ये बन रही है मेरे पास। अब यहाँ लिखा हुआ है कि ब्लू हो, ये देखें ऊपर से ये नीचे आ रहा है ब्लू नॉट स्क्वायर, स्क्वायर ना हो लेकिन ब्लू हो, तो ये मैंने यहाँ पर इधर रख दिया। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जी ना ही ब्लू हो और ना ही स्क्वायर हो, तो ये आपके पास। तो आपने एक ऑर्डर में दिए गए क्राइटेरिया के मुताबिक चीज़ों को अपनी अपनी जगह पर प्लेस कर दिया। एवरेज एक मिडल वैल्यूज होती है डेटा के अंदर मौजूद। जैसे फ़र्ज़ करें कि ये कुछ वैल्यूज़ दी गई थी, इसको प्लस किया आपने और जितनी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ है, ठीक है, उस पे इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी एवरेज वैल्यूज़ दरमियानी कीमत आ जाएगी 4.25। कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आप इसको करवा सकते हैं। आगे एक परसेंटेज है। परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज एक ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसको आप हर हाल में आउट ऑफ 100 देखते हैं, या यूँ कह लीजिए कि ये एक ऐसी फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर हर हाल में 100 होगा। ठीक है, जैसे आप कहते हैं ना कि हमारा QAT रिजल्ट जो है वो 95% आया है, तो 95% का मतलब होता है आउट ऑफ 100 आपके 95 आए हैं। ठीक है, अब इसके साथ हम देखते हैं कि इसका एक सिंबल होता है, जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा परसेंटेज का सिंबल। ठीक है, अब इस सिंबल की वैल्यूज़ जो है वो अक्सर लोग 100 ले रहे होते हैं, बट दिस इज़ नॉट इक्वल टू 100, ये होता है 1/100 के इक्वल। क्योंकि जब आप लिखते हैं 95%, तो 95% का मतलब होता है 95 और परसेंट का मतलब होता है ओवर 100। अब यहाँ पर देखिए ये 50% है। ठीक है, 50% का मतलब है 50/100। ये 50/100 का मतलब हुआ 50/100, और डेसिमल में इसको 0.50 लिखेंगे और इसको सिंप्लीफाई करके ये आपस में इन सबको रिलेट करके इसका एक रिलेशन बना दिया है। ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था जो आपके साथ मैंने शेयर किया।